कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हाँ भाई, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल की हेल्प से थिन वायर्स हम बना सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, ये क्या कहलाती है, अभी भी तो बताया मैंने, डक्टिलिटी। तो सीधे जाके आपको टिक लगा देना है कहां पर, ए पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करेक्ट है। ठीक है, हमने इस पे टिक लगा दिया। बट आइए हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि और भी क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन बी में मेलेबिलिटी दिया हुआ है। मेलेबिलिटी क्या होता है, इसको हम आघातवर्धनीयता का गुण बोलते हैं हिंदी में। क्लास में मैंने आपको बताया, इतना कठिन हिंदी संस्कृत वर्ड, आघातवर्धनीयता मीन्स व्हाट, कि अगर हम इसकी हैमरिंग करें, ठीक है, इस पे हैमर से अगर हम फोर्स लगाएं तो ये थिन शीट्स में चेंज हो जाता है, पतली पतली इसकी चादरें बनाई जा सकती है। चादरों का मतलब समझो ना, ऐसा जैसे आपने वो देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल आता है रोटी को फोल्ड करने के लिए, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो सब हम कैसे बनाते हैं बताइए, बाय द ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मेलेबिलिटी। ओके, मेलेबिलिटी का गुण होता है इसमें, मेटल में प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की, इसके कारण इसको पतली पतली शीट्स में चेंज किया जा सकता है, उस पर फोर्स लगा के किसी मशीन वगैरह से या हैमर से। ठीक है, तो मेलेबिलिटी भी आपको पता है। तो मेलेबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ओके, तो इस पर टिक नहीं लगाना है। उसने वायर के बारे में पूछा था, ठीक है ना, कि वायर कौन सी प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। उसके बाद सोनोसिटी, ये हमने आपको बताया। ठीक है, साउंड करते हैं हैमर से, अगर आप करोगे तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। और कंडक्टिविटी तो आपको पता है, दो तरीके की कंडक्टिविटी कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एक थर्मल कंडक्टिविटी। दोनों ही कंडक्टिविटी मेटल्स दिखाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब इसमें हीट भी फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हमारे पास मेटल का कोई रॉड है तो हीट, अगर यहाँ से आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने बर्नर लगा दिया तो आपको यहाँ तक हीट महसूस होगी। और ये इस पे जो हीट की कंडक्टिविटी होती है, या इसमें जो करंट कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये किसके कारण होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं के कारण थर्मल कंडक्टिविटी और उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है।